हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी कि CBSE का ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर 2 को देखेंगे। उसका पूरा हिंदी सारांश को यहाँ पे समझेंगे। उद्घाटन का दिन 10 मई आ गई। मौसम चमकीला और साफ था। लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया के काफ़ी नेता आ रहे थे। यह उद्घाटन से पहले था। वहाँ उद्घाटन दुनिया के नेताओं को महानतम जगमगाहट होना था। उद्घाटन का स्थान प्रोटोरिया में एक बड़े खुले स्थान में उद्घाटन कार्यक्रम हुए। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम गैर वर्ण सरकार का संस्थापन करना था। शपथ लेने का कार्यक्रम उस दिन लेखक अपनी पुत्री जेनानी की संगत में था। सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। फिर थबो मैम्बकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। तब लेखक की बारी थी। उस राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसने संविधान की रक्षा और उसे मानने की शपथ ली। उसने व्यक्तियों की भलाई के प्रति लगाव रखने की भी शपथ ली। लेखक का भाषण। लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद किया। उसने कहा कि वे उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहां आए थे। यह न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए आम साझी विजय थी। उसने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र करने की शपथ ली। जेट और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन। कुछ क्षण पश्चात दक्षिणी अफ्रीका। रंगीन जेट हेलीकॉप्टर वहां यूनियन की बिल्डिंगों पर उड़े। यह नई सरकार के प्रति उसके प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री सैनिक वफादारी थी। फिर अपनी छाती पर तमंगे लगाए हुए मिलिट्री के उच्चतम जनरलों ने लेखक को सलाम किया। उसने सोचा कि काफ़ी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया होता। राष्ट्रगान का गाना लेखक के लिए दिन के 2 राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। गोरों ने निकोसी सिकलेल गया और काले ने डाई स्टेम गया। वे गणतंत्र के पुराने गान थे। लेखक के विचार। उद्घाटन के उस दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। पहले दशक में दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्तियों ने अन्य काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था। यह सर्वाधिक सख्त समाजों का आधार था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब यह व्यवस्था थी जो सभी व्यक्तियों के आधारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी। लेखक का पश्चाताप। हजारों व्यक्तियों की कुर्बानियों के पश्चात यह दिन शुभ आया था। लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों को निचोड़ माना। उन्हें कष्ट था कि वह उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना। रंग भेद की नीति ने उसे देश और उसके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए थे। ये थे ओलिवर ताम्बोज, वाल्टर सिसुल्स, चीफ लिथुलस, यूसुफ डाडूस आदि। वे असाधारण उत्साह, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति थे। देश खनिज पदार्थों में अमीर था, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति थे। उत्साह की परिभाषा। इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का समझा। उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डाला। उन्होंने काफ़ी संताप सहन किए। उसने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु इसके ऊपर विजय थी। मनुष्य की प्राकृतिक महानता। लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था, परंतु उसके गार्ड के दिलों में मानवता देखी। यह मनुष्य की आवश्यक अच्छाई थी। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य के कर्तव्य। जीवन में हर एक व्यक्ति के 2 कर्तव्य हैं, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आई। यह इसलिए था कि दक्षिणी अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता है तो सज़ा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। स्वतंत्रता की परिभाषा। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ और स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ। वह अपने पिता की आज्ञा पालने और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था, परंतु शीघ्र ही उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता एक भ्रम था। उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ किया। जब उसे स्वतंत्रता उसे ले लिया गया, विद्यार्थी के रूप में वह पढ़ने और जाने की स्वतंत्रता चाहता था। जोनासबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। वह अपनी और परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता भी चाहता था। स्वतंत्रता की इच्छा द्वारा उसका बहादुर बनना, परंतु शीघ्र ही उसके देखा कि वह अपने भाइयों और बहनों की तरफ
भी वह स्वतंत्र नहीं था। जब वो अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो गया, स्वतंत्रता की उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई। उसकी व्यक्तियों की शान से रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा ने उसे ताकत दी। उसने इसे बहादुर बना दिया। उसने उसे एक भिक्षुक की तरह रखने के लिए मजबूर कर दिया। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए जंजीर बन गई। बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले लेखक जानता था कि अत्याचारों को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्रता किए जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है वो घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है। दूसरे अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छीन जाती है। आपको कैसी लगी ये जो सेकंड चैप्टर है, आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।